नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्वों पर। फाइव एलिमेंट्स में फायर का अपना एक विशिष्ट अस्तित्व है। तेजस अग्नि ही जीवन का उजाला व मानव जीवन का आधार है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और फायर एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट हैं उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। वास्तव में ये आपका बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। इसके बगैर वास्तु अधूरा है। वैदिक काल में भी अग्नि की आराधना देवता के रूप में ही की जाती थी और आज भी हर एक शुभ कार्य जैसे हवन हुआ, यज्ञ या किसी भी तरह की कोई भी पूजा हम करते हैं तो उसमें अग्नि को ही प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि की आकृति त्रिकोण है और इसका आकार अष्टभुज है। किसी भी तरह की त्रिकोण आकृति को हम अग्नि ही कहेंगे। इसका रंग लाल, फैमिली के जितने भी रंग है वह सब अग्नि है। जलती हुई आग को हमेशा सामने से ग्रहण करना चाहिए। आग की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए क्योंकि आग रीढ़ की हड्डी के लिए नुकसानदायक होती है। और सूर्य को हमेशा पीठ से ग्रहण करना चाहिए क्योंकि सूर्य की सीधी तेज किरणें हमारे चेहरे के लिए हानिकारक होती है। सूर्य की ऊर्जा से जो उष्णता प्राप्त होती है वह अग्नि का ही रूप है और सभी वनस्पतियों का जीवन चक्र इसी पर आधारित है। अग्नि सोम के समान सभी औषधियों के गर्भ में विराजमान है और औषधियों के गुण बनाए रखने वाले, उसके फलों को उत्पन्न करने वाले और समस्त अन्न के स्वामी अग्निदेव ही हैं। अन्न का शुद्ध तेज जठर अग्नि में पहुँचे, अन्न पाचन हो और वीर्य बनकर उससे पुत्र उत्पन्न हो। अग्नि अरणी काठ से उत्पन्न होने के कारण कभी सोते नहीं है। अग्नि अपनी लपटों से लकड़ियों को जलाते समय वायु की शक्ति से सहायता लेते हैं। अग्नि की ज्योति वायु के सहारे प्रकाशित होती है। अग्नि वनस्पतियों से जन्म लेते हैं और अग्नि हवा पृथ्वी का विस्तार भी करते। नोट करेंगे, बदलाव कुदरत का नियम है। बदलाव संसार की कोई भी वस्तु हो, प्राणी, शहर हो, राज्य हो या देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव के कारक जो है वो अग्निदेव ही है। इसी प्रकार किसी भवन में रहने वाले लोगों के जीवन में जब कोई अच्छा या बुरा बदलाव आता है तो वह बदलाव अग्नि तत्व के संतुलन या असंतुलन पर निर्भर करता है। जीवन में कोई भी कार्य करना यह वायु तत्व पर निर्भर करता है, पर उस कर्म का अच्छा या बुरा रिजल्ट हमें अग्नि तत्व के द्वारा ही मिलता है। वेदों में भी कहा गया कि अग्नि मनुष्य के पाप और पुण्य को अलग अलग कर देते हैं। ये कौन से देवता हैं, इन पे भी आगे चर्चा करेंगे। अग्नि का तेज आर्यमा के समान चमकने वाला है। संसार को प्रकाश देने के लिए सविता देव की ऊर्जा काम करती है, जिससे प्रकाश की किरणें सब ओर फैलकर काली रात के अंधकार को पराजित करती हुई फैलती जाती है। अग्नि के तीन रूप हैं। शक्ति की नाती अग्नि सबसे पहले आदित्य रूप में उत्पन्न हुए, फिर जात वेद रूप से हमारे बीच आए, तीसरी बार जल में पैदा हुए। विश्व देवों ने अग्नि को जल से प्राप्त किया था। जल में छिपे तथा अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को वायु देवों के लिए उसी प्रकार लाए थे जैसे पिता पुत्र को लाता है। ठीक है जी। अब अग्नि अमृत की नाभि है। अग्नि का तेज धरती, आकाश, जल और सभी वनस्पतियों में है। अग्नि दिशा के खास हिस्से में अगर हम घी रखते हैं तो बताया गया वेदों में, अगर अग्नि दिशा के किसी खास हिस्से में अगर हम घी रखते हैं तो हमारी अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, यानी कि हमारी हेल्थ हमेशा फिट रहती है, हेल्दी रहते हैं हम। क्योंकि अग्नि पाचन क्रिया में सहायक होती है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी स्ट्रोल बनाती है। अग्नि सामर्थ्य और सौभाग्य के स्वामी है। अग्नि के तेज का ही सहारा लेकर हर बुद्धि कार्य करती है। वेदों में अग्नि को कभी पूषा देवता तो कभी तेजस्विनी सविता का है, तो कभी अग्नि के वर्ण रंग में लक्ष्मी का वास का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस कार्य में भी आपकी दिक्कत आ रही हो या कोई भी कार्य, जो भी कर्म आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो एक खास देवता जैसे सविता देव है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। सविता हमारे जो कार्य की जो गति है उसमें कार्य जो हमारे हैं उनमें गति प्रदान करने वाले देवता हैं और किसी भी कार्य को फाइनल तक पहुंचाना इनका कार्य है। अग्नि को आयुर्वृद्धि के देवता भी कहा जाता है। अग्नि बूढ़े होकर भी बार बार फिर से जवान हो जाते हैं। जिनकी ये डायरेक्शन, जिनकी ये दिशा बैलेंस होती है तो वो कभी बूढ़े ही नहीं होते। उम्र से बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं, वो जवान हमेशा दिखते रहते हैं।
ये सच है कि जिनके भवन व शरीर में अग्नि का जबरदस्त संतुलन होता है वह ना तो जल्दी बूढ़े होते हैं बल्कि लंबे समय तक जवान भी रहते हैं। उन लोगों के नैन नक्श बहुत ही आकर्षक होने के साथ साथ परम सुंदर भी होते हैं। जो अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति होते हैं और उनमें ये गुण पाए जाते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। जिनकी भी अग्नि जबरदस्त होती है, बैलेंस में होती है, ना तो वो जल्दी बूढ़े होते हैं बल्कि लंबे समय तक जवान भी रहते हैं। वो बॉडीली ही जवान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखते ही जवान है, वो बॉडीली स्ट्रेंथ भी उनकी जवानी की तरह रहती है। उन लोगों के नैन नक्श बहुत ही आकर्षक होने के साथ साथ परम सुंदर भी होते हैं। उनके व्यक्तित्व में खास किस्म का आकर्षण सदा बना रहता है, क्योंकि वेदों में अग्नि को परम सुंदर व सुंदर नेत्रों वाले कहा है और अंतरिक्ष को अग्नि का पिता कहा है। काले और लाल रंग के दो घोड़े अग्नि का रथ खींचते हैं। अग्निदेव के घोड़े रोहित नाम का जिक्र भी वेदों में आता है। इसलिए अग्नि जोन में दो लाल रंग के घोड़े का चित्र या उनका स्टैचू रखने से धन में वृद्धि के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और व्यक्ति ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि घोड़े जितनी भी दौड़ धूप कर ले वो कभी थकते नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति भी रिलैक्स रहता है। अब भवन में जो अग्नि तत्व है उसके बैलेंस होने पर जो वायु तत्व हमें देखो जैसे समाज से, रिश्तों से, लोगों से जोड़ने का काम करता है, पर उस समाज में जो हमारी पहचान जो दिलवाता है वो अग्नि तत्व है। ठीक है, हमारे जो व्यापार है, बिजनेस है, उसको अस्तित्व में लाकर उसे फैलाना अग्निदेव का कार्य है। और हमारी सब इच्छाओं और ख्वाहिशों को जन्म देना या उन इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद आकाश तत्व के बैलेंस होने पर निर्भर करता है। साइकिल ऑफ क्रिएशन में तत्व एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। जीवन के हर मुकाम, हर परिस्थिति में जोश के साथ लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा के साथ हमारे कर्म के एवज में धन के साथ ऐश्वर्य का मिलना इसी जोन पे, साउथ डायरेक्शन पे, अग्नि पे निर्भर करता है। सदा ऊर्जावान, तंदुरुस्त, हष्टपुष्ट व हसमुख बने रहना, पर शर्त जब ऐसे व्यक्तियों का एक खास नेचर होता है, ऐसी प्रकृति होती है, ये खास जब तक होते हैं ये शर्त जब नियम खुद के हो, क्योंकि ये दूसरों की दखलंदाजी कम ही बर्दाश्त करते हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। ये अपने खुद, अपने मतलब जो होते हैं ना, अपने विचारों की खुद ही राजा होते हैं। पर दूसरों को प्रेरित करने की कला व उनके काम आने की गुण भी सदा इनमें विराजमान रहता है। अब कोई कहता है कि हम तो दूसरे को ट्रीट कर सकते हैं, अपने बस की बात नहीं, हम खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फायर एलिमेंट के बंदे हैं। वाटर एलिमेंट क्या करेगा? वाटर एलिमेंट का गुण होता है वो खुद रिसर्च भी करता है, डीपली जाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो बंदा खुद पे ही अपने मतलब कि जो है खुद का ही ट्रीट करता है, दूसरों को ट्रीट नहीं कर सकता, वो करता ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा उससे ट्रीट। फायर एलिमेंट का जो गुण है वो क्या करता है, वो दूसरों को हमेशा ज्ञान देता है, खुद पे कभी लागू नहीं करता। या फिर वो ऐसा होता है सबको फायदा देता है, खुद के लिए कभी फायदा लेता ही नहीं। उनका एक गुण होता है जोश, शक्ति, ताकत, धन, उत्साह, आत्मविश्वास, संबंधों में गर्माहट, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, गहरी नींद, सभी प्रकार के सुख साधन, लग्जरी लाइफ, दूर की दृष्टि व सोच, शत्रुओं पर विजय, संतान सुख, पुत्र धन देने वाले, सर्व संपत्ति देने वाले व उसे बढ़ाने वाले, रोग भय दूर करने वाले, विपत्तियों से बचाने वाले, पुत्रों की व परिवार की रक्षा करने वाले, किसी भी प्रकार की माया, ऊपरी कसर, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाले, आयु में वृद्धि करने वाले, और मित्र, वरुण, आदित्य, पृथ्वी, आकाश उस आयु की रक्षा करते हैं। ये सब अग्निदेव के ही अंडर में आते हैं ये एट्रीब्यूट। रण से मुक्त कराने वाले पर अग्नि के साथ अदिति की शक्ति भी हम चेक करेंगे, अंतरिक्ष की शक्ति भी हम चेक करेंगे। पृथ्वी तत्व व आकाश तत्व का संतुलित होना अति जरूरी है, क्योंकि जिन भवनों में अग्नि तत्व बड़ा होता है वह कर्जा जरूर लेते हैं, और जिन भवनों में अग्नि तत्व कम हो या इम्बैलेंस हो उनको कर्जा या किसी प्रकार का लोन लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर कर्जा मिल भी जाए तो उसे वापस करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब भवन में अग्नि का इम्बैलेंस होने पर क्या घटनाएं घटती है घर में। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हम लेंगे जो स्त्री से संबंधित रोग, स्त्री का घर से भाग जाने के बारे में सोचना या भाग जाना। अगर साथ में नॉर्थ ईस्ट भी इम्बैलेंस हुआ तो विचारों में लड़ाई झगड़े के कारण ऐसा होता है, उनके आपसी मतभेद होते हैं।
और अगर साथ में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी इम्बैलेंस हो तो किसी दूसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होने की वजह से वो घर से भाग जाती है, भाग जाने की सोचती है। अगर उस भवन में अग्नि को बैलेंस कर दिया जाए तो स्त्री के भागने के स्वभाव को बदला भी जा सकता है। अब उसी तरफ सेकंड नंबर पर जो चोरी की घटनाएं होती है किसी घर में, जैसे चोरी है, चोरों का कपटी द्वारा नुकसान होना, पुलिस द्वारा परेशानी, किसी तरह की रेड, इनकम टैक्स आदि की जो होती है पड़ती है, कोर्ट केस आदि या सरकार द्वारा परेशानी होती है, तो उसमें जो निकल के सामने आया है कि जो साउथ डायरेक्शन की तरफ ब्लैक कलर आ जाने से, अग्नि दिशा में काले रंग के आ जाने से चोरी के मामले देखे गए हैं। चाहे चोरी के मामले देखे गए हैं, चाहे वो घर हो या व्यापार, मालिक को पता ही नहीं चलता कि चोरी हो रही है। और अगर साथ में वाटर बोरिंग साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक हो या टॉयलेट अग्नि जोन में हो तो भी स्वास्थ्य की परेशानी व सरकार द्वारा परेशानी देखी गई है। सरकार द्वारा परेशानी के लिए कुछ और जोन भी जिम्मेवार होंगे। मार्केट में पैसे फंस जाना, लोगों द्वारा उधार चुकता न करना, धन का रुक रुक कराना, ये सब अग्नि के इम्बैलेंस पे होता है। इस दिशा का संबंध हमारी आंखों से व आंखों संबंधी किसी प्रकार की समस्या का आना। जीवन में जो भी चीज हमें आकर्षित करती है या हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे किसी का बेहद खूबसूरत होना, आवाज या नैन नक्श का बेहद खूबसूरत होना, उससे अग्नि के गुण विराजमान होते हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू में अग्नि शक्ति के रूप में हर तरफ होने के कारण सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि आदिकाल से ही अग्नि का प्रयोग हम अपने और अपने परिवार के लिए करते आ रहे हैं। अग्नि का सबसे विशेष गुण जांचना, परखना, शुद्ध करना और परख की कसौटी पर खरा उतरना भी है। अग्नि के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं। अग्नि वाष्प वेपोर भी है। अग्नि की जो लपटें हैं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व जल वाष्प से मिलकर बनती है, जिसमें मीथेन, CH4